हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, चैप्टर हम कर रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, क्लास 6 का। तो बच्चों, आज हम जो पुराने कुछ क्वेश्चंस हैं, पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए हैं, उनके आधार पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बच्चों, अभी जो हम कर रहे हैं वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हमने लगभग जितने डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके सिलेबस में थे सब कवर कर लिए हैं। बस आपका एक डिविजिबिलिटी टेस्ट बचा है, वो है 11 का। तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इन सबको हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है बच्चों, आपका सबसे पहले जो टेस्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे वो 11 से है, ठीक है। चलिए 11 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे ये हम चेक करेंगे। तो बच्चों देखिए, कोई भी नंबर है मान लीजिए, ठीक है, जैसे 1329 ये है। तो ये क्या है, देखिए इसमें प्लेसेस हैं। अगर हम राइट से देखें, कहाँ से, राइट से, या फिर वंस वाला जो प्लेस है वहां से देखें, तो देखिए ये फर्स्ट नंबर पे है। पहले नंबर पे 9 है, दूसरे नंबर पे 2 है, तीसरे नंबर पे 3 है, और फोर्थ नंबर पे 4 है। देख सकते हैं, अगर इनकी काउंटिंग करें, गिनती शुरू करें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे अगर वही बड़ी संख्या होती तो 5 6 7 8 ऐसे आगे तक चले जाती। अब देखिए, यहाँ पे हमें दो चीज आइडेंटिफाई करनी है, दो चीज पहचाननी है। एक तो इवन प्लेस, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, ये दो चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि एक तो इवन प्लेस, एक ऑड प्लेस। मतलब एक तो सम जगह, ठीक है, इवन मतलब सम होता है, ऑड मतलब विषम होता है। ये चीज आपको पता है। तो देखिए, एक तो सम संख्या वाला स्थान है, मतलब जो ये 2 है और 4 है, ये कौन सा है, इवन प्लेस है, ठीक है, सम स्थान है, सम जगह है। और जो आपका 1 और 3 दिख रहा है, ये क्या है, ये ऑड प्लेस है, ये विषम स्थान है। इतनी चीज समझे। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, किस किस के बीच में, भाई योग के बीच में, सम के बीच में, ठीक है। तो कैसे, देखिए, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स एंड ऑड प्लेस डिजिट्स, ये हम यहाँ पे करेंगे। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। बच्चों, जो भी इनका सम आएगा, ठीक है, जो भी इनका योग आएगा, कौन सा, इवन प्लेस डिजिट्स का। देखिए यहाँ पे इवन प्लेस डिजिट्स कौन से हैं, 2 और 1, और दूसरा है ऑड प्लेस डिजिट्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा बच्चों, ठीक है, उन दोनों को आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये तो राइट हैंड साइड से शुरू होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से शुरू होगा, और हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस निकालते हैं इनका। और दोनों के इवन प्लेस डिजिट्स और ऑड प्लेस डिजिट्स के सम का डिफरेंस निकालते हैं। ये चीज आप ध्यान से समझना। सम का डिफरेंस निकाल के अगर वो 11 से विभाज्य है, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 11, और इट इज 0, तो ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान से समझें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की मदद से करेंगे और बेटर आपको समझ में आएगा
इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज समझ गए आप। मान लीजिए ये है a, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट को हम a मान लिया, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट को b मान लिया। अब अगर हम a माइनस b करते हैं या b माइनस a करते हैं, तो देखिए मैंने ये दो डंडे इसलिए लगाए हैं कि a बड़ा हो या b बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो या तो 11 से विभाज्य हो या फिर इसका आंसर 0 आए, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, 11 से विभाज्य होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। यहाँ पे एक बारी हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमने जो सीखा है अभी वो अप्लाई हो पा रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए जो ऑड प्लेस डिजिट्स हैं वो तो हैं 9 और 3, तो 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, और जो इवन प्लेस डिजिट्स हैं वो हैं 2 और 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब हम क्या करेंगे भाई 12 माइनस a, या फिर हमने अगर b यहाँ पे ऑड प्लेस डिजिट्स को माना है और a इवन प्लेस डिजिट्स को माना है, तो 3 माइनस 12 ऐसे कर लीजिए। देखिए ये मैंने मोड इसलिए लगाया है ताकि आपका जो आंसर आए वो माइनस में नहीं प्लस में ही आए। तो ये प्लस 12 आएगा बच्चों, ठीक है। क्या आएगा प्लस 9 आएगा, क्योंकि 12 में से हमें 3 माइनस करना है, तो प्लस 9 आएगा। ये 9 आ गया। बताइए क्या 9 11 से डिविजिबल है? 11 से विभाज्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 11 से छोटा है बच्चों, कैसे डिविजिबल होगा? तो ना ही तो ये 0 है, ना ही ये 11 से डिविजिबल है। तो ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। आप भाग करके चेक करके देख लीजिए। जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड होता है इससे एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 1 3 2 9, तो आप देखेंगे कि ये 11 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। 11 कम 11, 2 बच गए, 2 यहाँ पे, 11 दूनी 22, और देखिए यहाँ पे 0 बच गया लेकिन 9 उतारा तो कितना आ जाएगा 11 0 0, और 9 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो यही आपको बताने की कोशिश की गई है बच्चों। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। तो बच्चों ये आपने नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए इसके आधार पे क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। इसके आधार पे क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करके ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल हैं, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे 5 4 4 5। तो यहाँ पे जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है वो कौन सा है 5 और कितना 4, कितना हो जाता है बच्चों 5 प्लस 4 9 हो गया। तो मान लीजिए ये a 9 है और b कितना है 4 और 5, तो 4 प्लस 5 ये भी 9 हो गया। अब a माइनस b कितना हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 9, ये 9 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस 9 तो 0 आ गया। तो क्या बोला था कि या तो इन दोनों का अंतर 0 आए या फिर 11 से विभाज्य हो, तो ही ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो भाई यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इनका अंतर 0 आया है। एक बार देखिए इसको भी चेक कर लेते क्रॉस चेक कि क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट ये सक्सेसफुल है
या नहीं है, यही चेक करना है हमें। तो देखिए हम सबसे पहले 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, 10 बच गए, यहाँ पे 4 उतार ले, 11 निम्न 99, 5 बच गए और फिर से 5 उतार लिया, 11 पंचे 55 और देखिए यहाँ पे 0 शेष बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया, मतलब 11 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। और यहाँ हमने शॉर्टकट से निकाल लिया बच्चों। देखिए ये लिख के कर रहे हैं अभी तो, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक टाइम के बाद आप डायरेक्टली इसको करने लगेंगे, सीधे आपने डिजिट्स देखे, भाई 5 + 4 9, 4 + 5 9, 9 - 9 0 और 0 आया है तो यो 11 से डिविजिबल है। इस तरह से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं बच्चों, कुछ टाइम बाद आप डायरेक्टली करने लग जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ध्यान से सीखोगे तो ये आप बहुत आपके हेल्प करने वाला है, बहुत आपकी मदद करने वाला है, बहुत समय बचाएगा आपका और इजीली भी क्वेश्चन भी काफी आपके इजीली होंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए और इसी तरह से इसका जो बी पार्ट, सी डी ई एफ, ये सभी पार्ट आप हल करके देखें एक बार। बच्चों आपका आंसर आ गया है तो अपना आंसर आप शेयर करें, ठीक है। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए। देखिए आपको बी पार्ट करना है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए बी पार्ट का क्या आंसर होने वाला है। ये सब तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो बच्चों आपको बताना है क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, जल्दी से बताइए बच्चों। जिस किसी का भी आंसर आ जाता है अपना हैंड रेज करेंगे, आप अपनी सीट पे बैठे बैठे हैंड रेज करेंगे। जी ऐसी दया तोली, बेटा किसी का आंसर अगर आ गया है तो अपना हैंड रेज कीजिए, शाबाश। जी ऐसी रवाई खाल, बेटा जिसका भी आंसर आ गया है, जिस किसी का आंसर बताइए आप जल्दी से, और जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, इतना समय आपको नहीं लगना चाहिए, जल्दी से हल कीजिए इसको। शाबाश बेटा बताइए क्या आंसर आया है आपका। शाबाश शाबाश, खड़े हो गए आप, अपना आंसर बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए सर नाम क्या है 984 आपका। बार डिवाइड है। अच्छा ये डिवाइड होगा, कौन सा वाला, ये। यस सर। अच्छा वेरी गुड, सर 984 बार डिवाइड होगा। ओके ओके ठीक है। बाकी अभी आप अगर एक्चुअल डिवाइड किया आपने, कैसे किया है। सर डिवाइड किया 11 से उसे। ओके ओके, तो बेटा आपने ये मेथड समझ में आया जो यहाँ पे हम कर रहे हैं। बेटा हमें एक्चुअल ऐसे डिवाइड नहीं करना जैसे ये कर रहे हैं ना, ऐसे डिवाइड नहीं करना है, हमें बिना भाग किए पता लगाना है कि ये भाग हो सकता है या नहीं। चीज समझे आप सभी बच्चों, ध्यान से सुनिए कि हमें पता लगाना है बिना भाग किए कि भाई ये संख्या 10824, बिना भाग किए ये पता लगाना है कि ये संख्या भाग हो सकती है या नहीं, ठीक है। तो एक बारी मैं फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ, शाबाश बेटा बैठ जाइए, आप फिर से कोशिश करना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसको बिना असलियत में भाग किए कैसे आप जान सकते हैं कि ये भाग हो पाएगी 11 से या नहीं हो पाएगी। यही तो है ट्रिक यहाँ पे, इसीलिए तो आपका समय बचेगा और इसीलिए आप इसको जल्दी कर पाएंगे। देखिए भाग करने में आपका बहुत समय जाता है ना। ऐसे आप इसको लिखेंगे 10824 ऐसे लिखेंगे, है ना, और फिर 11 से इसको भाग देंगे
तो बहुत समय लगेगा। ये नहीं करना है बच्चों, ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको छोड़ दो। अभी आपको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है, ठीक है, जिसकी मदद से बच्चों आप सिर्फ ये पता लगा पाएंगे कि क्या ये 11 से भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है, आंसर आपका नहीं आ पाएगा, लेकिन आप ये पता जरूर लगा सकते हैं कि ये भाग होगा या नहीं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम क्या देखेंगे, हम भाई ऑड नंबर्स देखेंगे, मतलब ऑड प्लेस पे जो संख्या आई है, यानी विषम जगहों पे जो संख्या आई है। तो विषम जगह कौन सी है, 1, 3 और 5, यही तो है, 1, 3 और 5, मतलब 4 + 8 + 1, इनको हम जोड़ लेंगे। ये चीज समझिए बच्चों कि जो विषम जगहों पे संख्या है 1, 3 और 5, आप काउंटिंग करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो विषम प्लेसेस कौन से, विषम जगह कौन से, 1, 3 और 5, और विषम जगहों पे संख्या कौन सी है, 4, 8 और 1। तो हमने 4, 8 और 1 को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 4, 8 और 1 को ऐड करके 4 + 8 12 + 1 13, कितना आ जाएगा बच्चों, ये 13 आ जाएगा। तो ए हमने इसको मान लिया है और ए कितना आया है, 13, मतलब जो विषम जगहों पे संख्या है उनका योग आया है 13। अब हम बी मानते हैं, जो सम जगहों पे संख्या है कौन सी 2 और 0। तो 2 और 0 सम जगहों पे संख्या है, इनका योग कितना आया है, 2 आया है। ठीक है, अब हमें इनका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, जो इनका योग आया है ना, उनका अंतर निकालना है बच्चों। उनका अंतर कैसे निकालेंगे हम देखिए, उनका अंतर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, a - b, a कितना है आपके पास 13 और b कितना है 2। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। अब देखिए क्या 11 से विभाज्य है, बिल्कुल है भाई, 11 एकम 11। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि 11 का मल्टीपल है, तो इसीलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। देयरफॉर 10824 11 से विभाज्य है। इस तरह से सॉल्व करना है भाई, ये मेथड आपको लगाना ही नहीं है, ये तरीका को भूल जाओ, ये आपको यूज नहीं करना है अभी। ठीक है, आप इस तरह से सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये 11 से विभाज्य है। हाँ, ये 11 से विभाज्य है, क्योंकि इसके भाई ऑड प्लेसेस का सम एंड इवन प्लेसेस के अंकों का सम क्या है, उनका अंतर 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। ये आपको पता लगाना है बच्चों। अब बताइए कि किसको समझ में नहीं आया है, जिस किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है अपना हैंड रेज करो बच्चों। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है और आप चाहते हैं कि दोबारा मैं बताऊं, तो हैंड रेज करो। कोई है ऐसा बच्चा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई है? और अगर आ गया है ये, तो देखिए सारे जो पार्ट्स हैं सी डी, ये सब इसी तरीके से करने हैं, असलियत में आपको भाग नहीं करना है, यही है इसका मोटिव। अगर आप रियल में भाग करेंगे तो इन क्वेश्चंस में कुछ अलग नहीं है, नॉर्मली आप जैसे करते आए हैं वो चीज तो आप पहले से सीख चुके हैं। यहाँ पे कुछ अलग इसलिए है क्योंकि ये जल्दी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा अगर आपको कोई पूछना है कोई चीज, आप पूछ लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से इसको आप हल करेंगे। ठीक है, और बच्चों आपके लिए मैं बता दूं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं ये होमवर्क हो जाएंगे। आपको एक्चुअली इसका आंसर नहीं निकालना, सिर्फ ये पता लगाना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये तरीका यूज करके, मेथड यूज करके। इसको नोट डाउन करो आप और बताइए मुझे। कल मैं आपसे इसके आंसर पूछूंगा, इसलिए आपको प्रेजेंट रहना है और अच्छे से इसके आपको घर से सॉल्व करके लाना है बच्चों। ठीक है, कोई डाउट होगा तो वो भी आपका जरूर क्लियर किया जाएगा बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।